बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के छोटे से तटीय गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। नाम था हरिप्रसाद। उसके घर में पत्नी लक्ष्मी और छोटा बेटा अर्जुन। दिन रात बस गरीबी और भूख से जूझते। हरिप्रसाद समंदर की ओर चल पड़ा। तभी उसका बेटा आया। पिताजी, जल्दी चलो, माँ बहुत रो रही है। हरिप्रसाद, कल से घर में एक दाना भी नहीं। मैं तो सह सकती हूँ, पर अर्जुन सुबह से रो रहा है। कल भी झूठ बोला था कि खाना बन रहा है, आज फिर सिर्फ पानी उबल रहा है। बस करो लक्ष्मी, मैं जाता हूँ, आज कुछ तो होगा। रास्ते में पुराने पीपल के नीचे एक साधु बैठे थे। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो हरिप्रसाद? महाराज, मेरे जीवन में तो बस निराशा है। रोज जाल डालता हूँ पर एक मछली भी नहीं फंसती। बाकी सबके जाल भरे लौटते हैं। लगता है मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। भगवान जो करते हैं इंसान की भलाई के लिए करते हैं। हो सकता है गरीबी में ही तेरी भलाई हो। धन आया तो शायद तेरा दिल बदल जाए। आधी रात हो गई। हरिप्रसाद ने आखिरी बार जाल डाला। जाल भारी हो गया। उसने खींचा। जाल में सिर्फ एक चमकदार मछली। हे भगवान, कम से कम 2-4 तो होती। मैं इस समंदर की जलपरी हूँ। यह मछली मेरे क्षेत्र की है। इसे वापस कर दो, बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। नहीं, मेरा परिवार भूखा है। पहले मैं इसे घर ले जाऊंगा। जलपरी चुपचाप गायब हो गई। हरिप्रसाद मछली लेकर घर लौटा। तुम मूर्ख हो हरिप्रसाद, जलपरी से धन मांग लेते। अगली सुबह हरिप्रसाद फिर गया। जलपरी फिर आई। मैं मछली वापस करता हूँ, मेरी इच्छा पूरी करो। मेरे जाल में हमेशा बहुत मछलियां फंसे और गांव के बाकी मछुआरों के जाल में एक भी न फंसे। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन वादा करो गरीबी के दिन कभी नहीं भूलोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे। उस दिन से चमत्कार। हरिप्रसाद का जाल हर बार मछलियों से भर जाता। उसकी झोपड़ी हवेली बन गई। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर एक दिन हरिप्रसाद ने और घमंडी बात कही। अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। हरिप्रसाद का जाल हमेशा मछलियों से भरा रहता है और हमारे जाल में ससुरा एक भी मछली नहीं फंसती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भाई, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। अरे भाई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इस गांव में हरिप्रसाद के जाल को छोड़कर किसी और मछुआरे के जाल में एक भी मछली ना फंसी हो। कुछ दिन पहले तक यही हरिप्रसाद समुंदर के किनारे बैठकर केवल रोता रहता था और अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। परंतु आज तो वह धनवान बन चुका है, मछली बेच बेच कर, जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना धनवान बन चुका है। इस परिस्थिति में हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। तो सुनो, हम सभी मछुआरों को हरिप्रसाद के पास मदद मांगने के लिए जाना होगा। हरिप्रसाद भाई, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ मछलियां दे दो, हम तुम्हारे लिए बेचेंगे। जब मैं भूखा था तब तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। अब मदद, जाओ, एक मछली भी नहीं मिलेगी। हरिप्रसाद, तुम बदल गए हो। जिनके साथ जिया उन्हें भूखा मार रहे हो। मुझे शर्म आ रही है। तुम अब वह हरिप्रसाद नहीं रहे। एक दिन साधु बाबा उसके घर से गुजर रहे थे। हरिप्रसाद ने उसको इग्नोर किया। तभी साधु बाबा बोले, हरिप्रसाद, मैं ही वह जलपरी था। मैंने तुम्हें परीक्षा दी थी। धन ने तेरा दिल काला कर दिया। तूने वादा तोड़ा। बाबा ने एक आग का गोला बनाया। जादू से वो उसे मारने वाले थे। तभी इसकी पत्नी और बेटा आए। महाराज, मेरे पति को माफ कर दीजिए, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। उस दिन से हरिप्रसाद पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद की, सबके साथ मछलियां बांटी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और वह हमेशा याद रखता रहा, धन से बड़ा है इंसानियत।